Hello everyone. So today we are going to start the remaining portion of our board meeting chapter. देखिए हम लोगों ने अब तक जो सेक्शंस पढ़ लिए थे उसमें हमने 173 कंप्लीट कर लिया था, 174 कर लिया था। साथ ही हमने कुछ छोटी छोटी बातें भी पढ़ ली थी कि टाइम डेट वेन्यू क्या होगा, वोटिंग के क्या मैनर है, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट सेक्शन 175. 175. This is resolution by circulation. This is what? Resolution by circulation. तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? रेजोल्यूशन सर्कुलेशन से पास करने जा रहे हैं। अब ये सर्कुलेशन क्या है और किस तरह का इसका प्रोसेस रहेगा? देखो बहुत बार ऐसा होता है जब डायरेक्टर्स डिफरेंट प्लेसेस पे सिचुएटेड हैं और उस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हर जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है और हमें अर्जेंटली उस मैटर को रिजॉल्व करना है, हमें रेजोल्यूशन पास करना है ताकि फटाफट से डिसीजन मेकिंग करके हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको करना स्टार्ट कर दें। ऐसे में हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम रेस्पेक्टिव डायरेक्टर को नोटिस भेजेंगे बाय वे ऑफ मेल या पोस्ट या जैसे भी आपको भेजना है, आपने उसको डिस्पैच कर दिया और अपने ही घर पे, अपने ही प्लेस पे, अपनी ही लोकेशन में वो बैठे बैठे क्या कर सकता है? रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है, रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन बाय सर्क्यूलेशन। दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन बाय सर्क्यूलेशन। तो क्या होता है इसके अंदर कि हम जो है वो नोटिस जो सारे डायरेक्टर्स को डिस्पैच कर देते हैं और जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने ही प्लेस पे, मतलब मीटिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने ही प्लेस पे वोटिंग पार्टिसिपेट कर लेते हैं और उस वोटिंग पार्टिसिपेशन के थ्रू रेजोल्यूशन पास हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, सेक्शन 175। अच्छा, कितनी कंसेंट चाहिए होगी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के लिए? तो हमें वही मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं अगर उनका कंसेंट नहीं आता है तो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन पास नहीं माना जाएगा। एक बार लैंग्वेज देखते हैं इसकी, फिर उसके बाद कुछ इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन सेक्शन 175 क्या रिक्वायरमेंट है? नो रेजोल्यूशन shall be deemed to have been duly passed, shall be deemed to have been duly passed by the board or by committee thereof, unless number one क्या बोल रहे हैं? resolution has been circulated in draft किसको? to all the directors। अगर बोर्ड मीटिंग है तो ऑब्वियसली जैसे बोर्ड मीटिंग का नोटिस सारे डायरेक्टर्स को जाता है, एग्जैक्टली सर्कुलेशन का भी नोटिस सारे डायरेक्टर्स को जाएगा। या फिर मेंबर्स ऑफ द कमिटी, एज द केस में भी अगर मेंबर्स है तो मेंबर्स को, मतलब अगर आप कमिटी मीटिंग कॉल कर रहे हो तो फिर उस केस में कमिटी के मेंबर्स को जाएगा और अगर आप बोर्ड मीटिंग कॉल कर रहे हैं तो डायरेक्टर्स को जाएगा, जैसा भी केस है। ठीक है, तो भेज दिया हमने। और एट देयर एड्रेस और एड्रेस कौन सा होगा? जो रजिस्टर्ड विद द कंपनी इन इंडिया में जो भी उन्होंने रजिस्टर्ड एड्रेस दे रखा है वहाँ पे हम भेज देंगे। अब मैनर ऑफ सेंडिंग क्या क्या हो सकता है? तो मैनर ऑफ सेंडिंग के लिए इसने बोला कि आप चाहो तो हैंड डिलीवरी से भेज देना। भाई अगर डायरेक्टर ऑफिस में आता है, कंपनी में आता है ऑलरेडी, तो कुछ डायरेक्टर्स होते हैं ना जो कंपनी में आते ही हैं, तो उनको तो बाय हैंड दे दो ना, बिना फालतू कॉस्ट क्यों करना है, हैंड डिलीवर कर सकते हो या बाय पोस्ट या कुरियर कर सकते हो आप, या फिर सच इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एज में भी प्रेस्क्राइब, मतलब आप मेल वेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भेजना है आप भेज सकते हैं, लेकिन एड्रेस कौन सा होगा? इंडिया का एड्रेस होगा। गॉट इट? और मेल तो मेल होती है, मेल इंडियन और फॉरेन तो होती नहीं है ना। साथ ही में इसने क्या बोला? रेजोल्यूशन अंडर सबसेक्शन 1 shall be noted at a subsequent meeting, तो सब्सिक्वेंट मीटिंग, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि ये मीटिंग नहीं है, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन मीटिंग नहीं है। यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशन पास किया गया है वो सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग में ही अडॉप्ट किया जाएगा, उसी में इसके मिनट्स बनाए जाएंगे, मतलब इसके सेपरेटली मिनट्स नहीं बनते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ एक बार समझना। मान लो कंपनी की लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी 10th बोर्ड मीटिंग हुई थी लास्ट, और अभी कंपनी ने क्या किया बीच में 11th बोर्ड मीटिंग से पहले, 11th बोर्ड मीटिंग से पहले और 10th बोर्ड मीटिंग के बाद कंपनी ने क्या किया? रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास किया, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास किया। ठीक है, तो ये जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के जो मिनट्स हैं, मिनट्स
वो मिनट्स किस में अडॉप्ट किए जाएंगे, 11th बोर्ड मीटिंग में अडॉप्ट किए जाएंगे। तो इसके लिए सेपरेट, जैसे हर बोर्ड मीटिंग के सेपरेट मिनट्स बनते हैं, 10th बोर्ड मीटिंग का अलग बनता है, 11th का अलग, 12th का अलग, लेकिन सर्कुलेशन जो होता है, सर्कुलेशन उसका अलग से कोई मिनट्स नहीं बनता है, उसको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के मिनट्स के साथ ही इनकॉर्पोरेट किया जाता है। गॉट इट, क्लियर है बात? अच्छा, साथ ही में जो इसने बोला नो रेजोल्यूशन शैल बी डीम टू बी हैव ड्यूली पास्ड बाय द बोर्ड, तो इसमें पहली कंडीशन तो ये हो गई कि सारे के सारे डायरेक्टर्स को आप सर्कुलेट कर देना, और फिर सारे के सारे डायरेक्टर्स को कैसे सर्कुलेट कर देना, हैंड डिलीवरी, पोस्ट, कुरियर, जो भी भेज दिया, मोड बता दिए। दूसरा इसने बोला कि हैज़ बीन अप्रूव बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन। एंटाइटल्ड टू वोट, इसका मतलब ये है इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, है ना। तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हम हटा देंगे, इंटरेस्टेड के अलावा जितने भी बचे हुए डायरेक्टर्स हैं वो सबके सब डायरेक्टर्स क्या करेंगे, यहाँ पे एंटाइटल्ड टू वोट होंगे। तो यहाँ पे कौन हुए, अदर देन इंटरेस्टेड, अदर देन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो जो भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं उनको आप हटा दीजिए, उनके अलावा जितने भी बचे हुए डायरेक्टर्स हैं उन डायरेक्टर्स को यहाँ पे क्या है, एंटाइटल टू वोट मिलता है। अच्छा, अब से मान लो कंपनी ने कोई एक अकाउंट ओपन करना था, से मान लो कंपनी को कोई गुड्स इंपोर्ट करने थे, उसके लिए जो एक्सपोर्टर है वो कैश क्रेडिट लिमिट के लिए बोल रहा था कि आपको हमें है ना फैसिलिटी चाहिए कैश क्रेडिट लिमिट कि आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है जिसमें कैश क्रेडिट की फैसिलिटी हो। अब आप मीटिंग कॉल नहीं करना चाह रहे हैं, मीटिंग में डिले हो जाएगा सब कुछ, 7 दिन का नोटिस एंड सो ऑन, ये सब कुछ नाटक आपको करने पड़ेंगे। तो आप चाह रहे हैं कि फटाफट से हम क्या करें, डायरेक्टर्स अवेलेबल भी नहीं है तो हम फटाफट से मेल वेल कर दें डायरेक्टर्स को, मेल करके वो लोग हमें रिस्पॉन्ड कर दें, हम ड्यू डेट डाल देंगे उसमें कि इतने दिनों में उसको रिस्पॉन्ड करना है। वैसे रिस्पॉन्ड का डेट जो है यहाँ पे तो नहीं दे रखा, वही सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो है उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि आप क्या करिए, सिंपली आप उनको नोटिस भेज दीजिए, एजेंडा भेज दीजिए कि किस पर्पस के लिए रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। अब आपने डिस्पैच कर दिया। अब कुछ डायरेक्टर्स ये बोलते हैं कि यार ये तो मैटर आप है ना सर्कुलेशन से पास नहीं कर सकते। ऐसे कैसे आप सर्कुलेशन से पास कर लोगे? इस मैटर को पास करने के लिए तो आपको मीटिंग की कॉल करनी पड़ेगी। कुछ अड़ गए एकदम, कुछ डायरेक्टर अड़ गए हैं कि बोले कि हम तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, तुम्हें अगर रेजोल्यूशन पास करना है, तुम्हें रेजोल्यूशन पास कराना है तो मीटिंग कॉल बुलाओ, हम सामने आमने सामने बैठ करके बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और तभी जा करके रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली मीटिंग कॉल की जाएगी, फिर ऑप्शन ही खत्म है, हम कुछ नहीं कर सकते फिर। तो कितने ऐसे डायरेक्टर्स हैं, हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर देयर हु कैन डिमांड टू कॉल द मीटिंग? तो कितने डायरेक्टर्स यहाँ डिमांड करेंगे? तो कितने डायरेक्टर्स डिमांड करेंगे? 1/3 डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स? 1/3 डायरेक्टर्स। तो हाउ मेनी डायरेक्टर्स? 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो टोटल डायरेक्टर्स का, टोटल का 1/3 डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं मीटिंग कॉल करने के लिए। अब यहाँ पे जो बातें हमने पढ़ी है ना, एक बार उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कितना कंसेंट हमें चाहिए होगा और कितने लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। से लेट्स अज्यूम एक कंपनी है ए लिमिटेड, और इस ए लिमिटेड में टोटल जो डायरेक्टर्स हैं, टोटल डायरेक्टर्स, टोटल डायरेक्टर्स हैं 10। ठीक है, 10 डायरेक्टर्स हम ले लेते हैं। आउट ऑफ 10 डायरेक्टर्स आउटसाइड इंडिया जो थे, आउटसाइड इंडिया जो थे वो थे 2 डायरेक्टर्स। मतलब इंडिया में, इन इंडिया सिर्फ 8 ही डायरेक्टर्स हैं। इन इंडिया ऑफ कोर्स जब हम आउटसाइड इंडिया 2 बोल रहे तो इंडिया में 8 ही बचे, 8 डायरेक्टर हैं। आउट ऑफ दिस 8 डायरेक्टर्स, आउट ऑफ दिस 8 डायरेक्टर्स 1 डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, 1 डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। अब क्वेश्चन ये होता है कि मान लो मुझे कोई सर्कुलेशन से रेजोल्यूशन पास करना है, तो इफ रेजोल्यूशन टू बी पास्ड बाय सर्कुलेशन, इफ रेजोल्यूशन टू बी पास्ड बाय सर्कुलेशन, तो अगर सर्कुलेशन से रेजोल्यूशन पास किया जाना है
तो इन दैट केस क्या क्या कंडीशन है जो ध्यान रखनी है, तो देखते हैं क्या क्या कंडीशन जो हैं हम ध्यान रखेंगे। देखो पहली बात, फर्स्ट कंडीशन कि जो भी आप एजेंडा है, जो भी आपका नोटिस है, दैट शैल बी सेंट टू ऑल द डायरेक्टर्स। तो पहली कंडीशन जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, सेंड नोटिस टू ऑल डायरेक्टर्स। अब ऑल से मतलब क्या होता है, ऑल होता है। इट मीन्स यहाँ पे सेक्शन 175 का जो नोटिस जाएगा, डिस्पैच किया जाएगा, दैट शैल बी गिवन टू ऑल द 10 डायरेक्टर्स। तो मुझे यहाँ पे किसको सेंड करना है, 10 डायरेक्टर्स को। वी विल सेंड द नोटिस टू ऑल द 10 डायरेक्टर्स। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, अब अगर मान लो मुझे जो रेजोल्यूशन पास करना है, से बैंक अकाउंट ओपन करना है हमें, अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा था रेजोल्यूशन टू बी पास्ड, दैट इज ओपन बैंक अकाउंट। व्हाट, ओपन बैंक अकाउंट। हमें बैंक अकाउंट ओपन करना था, उसका रेजोल्यूशन हमें पास कराना है। तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास होगा उसमें कितने लोगों की कंसेंट हमें चाहिए होगी। अच्छा, मान लो मैं आपको इसी रेस्पेक्टिव क्वेश्चन में मैं ये बोलूँ, अगर क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बोल देती हूँ कि मुझे इस रेजोल्यूशन में क्या हुआ, टोटल 10 डायरेक्टर्स थे, आउट ऑफ 10 ओनली 6 directors participated. ओनली 6 डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटेड। एक तो इंटरेस्टेड था तो वो तो वैसे अलाउड नहीं था, तो बाकी के कुछ लोग जो है टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए थे, तो सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों ने ही वोटिंग किया। ड्यू डेट तक जो हमें वोटिंग रिसीव हुआ था वो सिर्फ 6 ही लोगों का रिसीव हुआ था। इन 6 में से, आउट ऑफ दिस 6 डायरेक्टर्स, इन 6 में से जो है, जो 4 डायरेक्टर्स हैं, 4 डायरेक्टर्स उनका वोटेड फॉर था, और जो 2 डायरेक्टर्स थे उनका वोटेड अगेंस्ट था। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हुआ है या नहीं हुआ है। मैं बार प्रोविजन आपको वापस से दिखा देती हूँ, प्रोविजन देख करके आप लोग देख लो फटाफट से। हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन। तो ये प्रोविजन आपके सामने है। अब आप मुझे बताओ कि टोटल 10 डायरेक्टर्स में से सिर्फ 6 डायरेक्टर्स ने ही वोट किया था। बाकी 4 डायरेक्टर्स में से एक तो इंटरेस्टेड ही था, तो वो तो अलाउड ही नहीं था। तो बाकी जो बचे हुए डायरेक्टर्स थे उन्होंने वोटिंग पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो 4 डायरेक्टर्स ने वोटेड फॉर किया था और 2 डायरेक्टर्स ने वोटेड अगेंस्ट किया था। तो वेदर दिस रेजोल्यूशन इज बीइंग पास्ड और नॉट पास, दिस इज माई क्वेश्चन। क्या बोलते हो आप लोग, रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आंसर है, दिस रेजोल्यूशन is not passed. Resolution is not passed. अब आप सोच रहे होंगे क्यों मैम, वोटेड फॉर जाता है ना वोटेड अगेंस्ट है। तो हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है, यहाँ पे हम कोई सिंपल मेजॉरिटी वाला रेजोल्यूशन नहीं पास कर रहे हैं। जो कल हमने बात की थी वो भूल जाना, ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है, इसका वोटिंग अलग तरीके से किया जाएगा। तो कहीं हम मैस अप कर दो दोनों को, तो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी वो जो पड़ा था वो मीटिंग का सिंपल मेजॉरिटी पड़ा था। यहाँ पे वोटिंग जो होगा वो वोटिंग किसके थ्रू किया जाएगा, वो वोटिंग किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड टू वोट। अब यहाँ पे क्या है, टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं, 10। अब मैं पहले ये निकाल लेती हूँ एंटाइटल्ड टू वोट कितने हैं। तो डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड टू वोट, तो कितने डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड टू वोट हैं, टोटल डायरेक्टर्स हैं 10 -1, इंटरेस्टेड तो हटा ही दो, तो क्या बचा 9। तो 9 का मेजॉरिटी कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड कंसेंट थी दैट वाज 5, क्योंकि ये क्या 9 का मेजॉरिटी। तो जो भी डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड टू वोट हैं,
उनका मेजॉरिटी हमें लेना है, ना कि ये देखना है कि कितने उन्होंने वोट किया था कितने ने नहीं किया था। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। अब इसी क्वेश्चन में तीसरी बात अगर हम करते हैं, तीसरी बात डिस्कस करते हैं कि भाई कितने लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, कि अगर ये बोला जाए कि हमें मीटिंग कॉल करनी है तो कितने लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, पहले प्रोविजन देख लेते हैं। प्रोविजन क्या बोलता है? इफ़ नॉट लेस देन 1/3 of total number of directors of the company for the time being require that resolution under circulation must be decided at a meeting. The chairman shall put the resolution to be decided at the meeting of the board. तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि 1/3 डायरेक्टर्स ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं बताओ 1/3 किसका करूँ मैं? 1/3 किसका निकालें? ऑब्जेक्शन can be made by how many directors? 1/3 directors। 1/3 directors किसका? टोटल का 1/3। और टोटल में हम सारे लेंगे, यहाँ पे इंटरेस्टेड भी ले लेना कि जहाँ टोटल होते हैं वहाँ पे इंटरेस्टेड भी आते हैं, और एंटाइटल टू वोट आता है वहाँ पे इंटरेस्टेड हट जाते हैं। तो यहाँ पे हम किसका लेंगे? ऑब्जेक्शन जो होगा 1/3 ऑफ 10 लेंगे, 1/3 ऑफ 10 लेंगे। दैट इज व्हाट? 3.33, जिसको अपन राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, क्योंकि उसने एटलीस्ट बोला था। तो एटलीस्ट का मतलब अभी भी एटलीस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है, तो नॉट लेस देन, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर पे ही राउंड ऑफ किया जाता है। तो ये इस रेस्पेक्टिव प्रोविजन 175 में ये 3 बातें जो है हमें फोकस करनी थी। तो पहली बात, नोटिस सबको जाएगा। दूसरा, जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उसमें हमें क्या करना है? मेजॉरिटी किसका? एंटाइटल टू वोट, उसका कंसेंट हमें चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन जो इसमें बोली गई है, दैट इज व्हाट, कि अगर 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स अगर डिमांड करते हैं तो उस केस में आप फिजिकल मीटिंग कॉल करेंगे। अब जो भी मीटिंग का जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी पूछा है, इसके मिनट्स जो हैं वो आपको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के मिनट्स के साथ इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। करेक्ट? तो ये हमारा 175 यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग मूव करते हैं, सेक्शन 176, दैट इज वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स। वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, अब ये वैलिडिटी क्या कंसर्न में क्या बोलना चाह रहे हैं? से बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जो डायरेक्टर्स के लिए बता रखे हैं कि ये केसेस अगर अराइज होंगे तो डायरेक्टर विल बी डिस्क्वालिफाइड। अब अगर बहुत सारे केसेस में डायरेक्टर्स के डिस्क्वालिफिकेशन बता रखी है और वो उन डिस्क्वालिफिकेशन को कंसील करता है, छुपाता है, वो बताता नहीं है कि मैं डिस्क्वालिफाइड हूँ। से मान लीजिए एक डायरेक्टर है, 1 साल की जेल की सज़ा काट के आया है। अब अगर 1 साल की जेल की सज़ा काट गया है तो वो 5 साल तक डिस्क्वालीफाइड होता है। डायरेक्टर्स जो चैप्टर है उसमें गिवन है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में दे रखा है। अब अगर वो 5 साल तक डिस्क्वालीफाइड है, अब कंपनी को तो सपने आ नहीं रहे कि भैया ये पर्सन जेल की सज़ा वज़ा काट के आया है। अब लेट्स अज्यूम उसकी अभी 3 इयर्स की ही जेल की सज़ा कंप्लीट हुई है और वो दूसरी सिटी में आकर के और दूसरी सिटी में अच्छे से काम वाम स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे किसी कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है। He concealed the fact, तो on the date of appointment he was disqualified. Okay, पहला केस। या फिर जिस दिन अपॉइंट हुआ था उस दिन तो क्वालिफाइड था, लेकिन लेटर ऑन डेट में उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ गई थी, लेकिन स्टिल वो छुपा रहा है और अपनी पोस्ट को कंटिन्यू कर रहा है, या उसको खुद को भी नहीं पता कि वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। तो इन दोनों ही केसेस में, दो केसेस कौन से बोले मैंने? नंबर 1 केस, जिस दिन वो अपॉइंट हुआ था ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ही वॉज डिस्क्वालीफाइड, या फिर जिस दिन वो अपॉइंट हुआ था उस दिन तो नहीं था लेकिन बाद में वो डिस्क्वालीफाइड हो गया था। तो दोनों ही केसेस में जब तक ये फैक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन रिवील नहीं हो जाता, तब तक वो जो डायरेक्टर काम कर रहा है वो सारे के सारे एक्ट क्या माने जाएंगे? वैलिड माने जाएंगे। भैया बाहर वालों को कैसे पता होगा? बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं है कि उसने जो काम किया है वो वैलिड है, वो डायरेक्टर जो अपॉइंटेड है वो मतलब डिस्क्वालीफाइड था, किसी को नहीं पता, कंपनी को भी नहीं पता इवन। तो जो लोग उसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा? तो एज अ डायरेक्टर उसने जो भी कुछ काम किए हैं वो एब्सोल्युटली वैलिड माने जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या सबको? अच्छा, अब मान लो अब सबको पता चल गया कि जो पर्सन था ना मिस्टर ए, ये डिस्क्वालीफाइड था।
अब ये फैक्ट जो है रिवील हो चुका है। अब ये फैक्ट जो रिवील हो चुका है उसके बाद भी लोग उससे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी उससे रेजोल्यूशन पास किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब जो भी काम होगा ना फैक्ट जो है रिवील होने के बाद, अब वो सारे के सारे क्या काम होंगे, वॉइड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई एकदम क्लियर? तो देखो क्या बोला इसने, एक्ट डन बाय एनी पर्सन एज डायरेक्टर shall be deemed to be valid, shall be deemed to be valid even if it was subsequently noticed, subsequently बाद में पता चला ना क्या नोटिस किया, नंबर 1 his appointment was invalid by the reason of defect or disqualification। तो he was disqualified on the date of appointment। तो कब था ये, on the date of appointment। तो अपॉइंटमेंट की डेट पे वो डिस्क्वालीफाइड था, वेयर एज उसका अपॉइंटमेंट तो वैलिड था लेकिन बाद में उसका अपॉइंटमेंट टर्मिनेट हो गया था। तो हिज अपॉइंटमेंट वाज टर्मिनेटेड बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन कंटेन इन एक्ट और आर्टिकल्स। इसका एग्जांपल समझते हैं। से मान लो एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर है ना, एग्जांपल समझना। ऑल्टरनेट डायरेक्टर था, he was appointed on the position of original director for original director। ठीक है, अब ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया से लीव किया हुआ था इसलिए हमने ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया था। अब जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो इंडिया में आ गया, वो जैसे इंडिया में आएगा वैसे ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर का पोजीशन क्या हो जाएगा, वेकेट। क्या हो जाएगा, वेकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है vacates post as original director enters India। एंटर्स इंडिया, जैसे ही इंडियन टेरिटरी में वो एंटर करता है वैसे ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर का पोस्ट वेकेट हो जाता है। अब भाई इंडियन टेरिटरी में उसने कदम रखा तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को सपने थोड़ा आ रहे हैं, वही कभी खुशी कभी गम, जैसे भैया बेटा आ गया है दहलीज पे कदम रखा और माँ को पता चल गया है, तो ये माँ बेटे का रिलेशन तो है नहीं। और वैसे तो आज के टाइम में तो प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है, मुझे तो नहीं पता चलता मेरा बेटा आ रहा है, तो ऐसा कोई रिलेशन होता नहीं है। मूवीज़ में हर चीज़ एग्जैगरेट की जाती है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है उसको डेफिनेटली ये नहीं पता कि ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आ गया है, क्योंकि उसने बताया नहीं। भैया ओरिजिनल डायरेक्टर बोला मैं काम वाम करके आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, मैंने बहुत काम किया है, अब थोड़े दिन में छुट्टियाँ मनाऊंगा, तो अपने फार्म हाउस चला गया। आते ही 3-4 दिन वहीं रुकूंगा, बताया नहीं किसी को। लेकिन जैसे ही उसने इंडियन टेरिटरी में कदम रखा था वैसे ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर का पोस्ट तो वेकेट हो गया था, लेकिन पता नहीं था ना, तो अभी तक पता नहीं है, इसलिए वो एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर वर्क कर रहा है, वो एब्सोल्युटली वैलिड माना जाएगा। तो जब तक ये फैक्ट रिवील नहीं होता तब तक एक्ट वैलिड है, लेकिन जैसे ही एज फैक्ट ऑफ डिसक्वालिफिकेशन कम टू नॉलेज, तो फिर एक्ट क्या हो जाएंगे, इनवैलिड। तो जो भी डायरेक्टर के एक्ट्स हैं वो क्या माने जाएंगे, इनवैलिड एक्ट्स मान लिए जाएंगे। बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? तो हमने कौन कौन से 2 सेक्शंस के बारे में बात की, हमने 2 सेक्शंस के बारे में बात की। अभी सेक्शन 175 के बारे में बात की जिसमें हम रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने घर बैठे डायरेक्टर को पोस्ट भेजा और उस पोस्ट के थ्रू ही उसको पार्टिसिपेशन का मौका दिया। अभी हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 176 की, जिसमें हम एक्ट ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड मीटिंग। चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड मीटिंग, देखिए कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स मीटिंग के लिए, बोर्ड मीटिंग के लिए चेयरपर्सन के लिए कोई सेक्शन नहीं दे रखा, सिर्फ टेबल एफ में ही प्रोविजन दे रखे हैं। देखिए चेयरपर्सन जो है, मतलब देखिए हमेशा सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई गैदरिंग इकट्ठी करते हैं उसको अगर सिस्टमैटिक वे में आपको रन करना है, काम चलाना है, तो उसमें से कोई ना कोई एक लीडर ज़रूर होना चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पे चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है। अब जो ये चेयरपर्सन है
ये पर्सन बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा। अब उसका टेन्योर कितना होगा वो भी बोर्ड डिसाइड कर लेगा। माइट भी हो सकता है कि वो उसी मीटिंग के लिए हो, या माइट भी हो सकता है कि सारी बोर्ड मीटिंग्स के लिए उसको चेयरमैन बना दिया गया है। तो इस तरह से उसको अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अब बाई चांस मान लो चेयरमैन ऑलरेडी इलेक्टेड है कंपनी में आर्टिकल्स के थ्रू या कैसे भी, और वो आता नहीं है बोर्ड मीटिंग में विद इन 5 मिनट्स ऑफ द अपॉइंटेड टाइम। 5 मिनट में, टाइम है 11 बजे, 11:05 हो गए और चेयरमैन नहीं आया। समझो यहाँ पे टाइम की इंपॉर्टेंस, 5 मिनट में वो नहीं आया तो उसका पोस्ट वेकेट हो जाता है, और फिर उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अपने में से किसी दूसरे चेयरपर्सन को उस मीटिंग के लिए इलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन डीलिंग विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन एक्सेप्ट रेगुलेशन 70। तो रेगुलेशन 70 जो है टेबल एफ, उसी में कुछ बातें हैं चेयरपर्सन की, सेक्शन नहीं दे रखा कोई भी। हाँ, तो बोर्ड में इलेक्ट अ चेयरपर्सन ऑफिस मीटिंग एंड डिटरमाइन द पीरियड। डिटरमाइन द पीरियड क्यों बोला इसने, क्योंकि वो एक मीटिंग के लिए हो सकता है, 1 साल के लिए हो सकता है, या बोल सकते हैं कि है ना जब तक ये डायरेक्टर है तब तक ये चेयरपर्सन रहेगा, तो ये ऐसा डिसाइड हो सकता है। द पीरियड फॉर विच ही इज टू होल्ड ऑफिस। देन इफ नो सच चेयरपर्सन इज इलेक्टेड, और if at any meeting the chairperson is not present within 5 minutes, just imagine within 5 minutes, मतलब 5 मिनट में नहीं पहुंचे तो भैया बैंड बच जाएगी। 5 minutes of the appointed time of holding meeting, then the directors may choose one of themselves to be the chairperson। यहाँ पे वर्ड chairperson यूज हो रहा है, चेयरमैन मत लिखना, chairperson ही वर्ड आपको यूज करना है। फाइन, समझ में आ गया सबको। तो हमने 175 सर्कुलेशन पढ़ा, 176 वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ा, और उससे पहले 173 नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, और साथ ही में हमने 173 में ही नोटिस वोटिस की फॉर्मेलिटीज़ पढ़ी। 174 में हमने कोरम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट प्रोविजंस के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।